प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था एक नया डिजिटल सॉल्यूशन ई-रूपी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसे बोला जाता है पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट ऑप्शन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई मेडिसिन खरीदनी है तो आपके लिए एक अलग से वाउचर जनरेट होगा, और अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपके लिए एक अलग से वाउचर जनरेट होगा उस कपड़े के लिए। इसका मतलब कि सभी चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वाउचर आपको दिए जाएंगे। और हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था। ई गोले का हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था, और वो उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। अब हम कौन कंपनी का मेंबर हूँ, हम कौन भगवान का पूजा करूं? रिमोटवा पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एक होटल है, उसमें 2 शेफ हैं एक किचन में, और वहाँ पे एक शेफ बनाता है चिकन लेग पीस। वो उसकी स्पेशलिटी है, और एक और शेफ है वो बनाता है चिकन करी, वो उसकी स्पेशलिटी है, वो बहुत अच्छा बनाता है चिकन करी। तो यहाँ पे दोनों ही एक ही होटल में काम करते हैं और सेम ही चीज़ बनाते हैं चिकन पे, पर एक करी में स्पेशल है और एक चिकन लेग पीस में। तो उसी तरह ये नया डिजिटल पेमेंट भी एक स्पेसिफिक पेमेंट है। अगर आपको कपड़े चाहिए तो अलग अलग मिलेगा, और अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो अलग वाउचर आपको मिलेगा QR कोड का। इस डिजिटल पेमेंट ने बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप किया है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और बहुत सारे बैंक इसमें टाई अप हुए हैं। हम आगे चल के बताएंगे कौन कौन से बैंक टाई अप हुए हैं इस पेमेंट के साथ। तो चलिए समझते हैं अच्छे से ई-रूपी के बारे में। क्या है ई-रूपी? ई-रूपी को आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई गिफ्ट कार्ड मिलता है तो उसमें पैसे होते हैं 700 रुपये मान लीजिए, तो 700 रुपये आप खर्च कर देंगे तो उसके बाद तो आप ऐड नहीं कर सकते गिफ्ट कार्ड में पैसे। तो उसी तरह ये वाउचर होता है, आपको वाउचर में उसी सेम अमाउंट का वाउचर मिलता है QR कोड के साथ, और जो रिसीवर होता है आपका QR कोड स्कैन करता है। तो ये वन टाइम पेमेंट ऑप्शन हो गया। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको कोई हाथ टच नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। और इसे लॉन्च किया गया है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक वाउचर बेस्ड सिस्टम है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं बिना किसी कार्ड के, और कोई भी नेट बैंकिंग या कोई भी बैंक डिटेल्स के बिना ही इसे रिडीम कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर हमें ई-रूपी का यूज़ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ई-रूपी कैसे काम करता है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको वैक्सीन लगवानी है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, और अगर आपको ई-रूपी से पेमेंट करनी है तो आपको बस वहाँ पे अपना QR कोड दिखाना होगा जो आपके फ़ोन में है, और उसके बाद जिसे पेमेंट चाहिए वो आपके फ़ोन से स्कैन करेगा QR कोड, और जब वो स्कैन कर लेगा तो आपके फ़ोन में SMS आएगा, और वो OTP आपको बताना होगा उस जो रिसीव करेगा, और वहाँ पे वो OTP डालेगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान काम है, 2 स्टेप में आपका काम ख़त्म हो जाता है। और आप इसे कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको वैक्सीन लगवानी है और आपने वैक्सीन के लिए ही मंगवाया ये QR कोड, तो आप वैक्सीनेशन के दौरान इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में आप, और अगर आपको पेमेंट करनी है तो वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं इस QR कोड से, ई-रूपी से। और आप किसी और ई-रूपी एक प्रीपेड सर्विस है जो ध्यान रखता है कि आपकी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तभी जाए जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि कभी कभी कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ऐसा होता था कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते थे और सर्विस प्रोवाइडर तक नहीं पहुंचता था, वो बीच में अटक जाता था, बैंक के बीच में अटक जाता था, और फिर उसके बाद आपकी पेमेंट नहीं होती थी, और फिर वो 2-3 दिन और लगाता था रिफंड आने में। तो इसके वजह से बहुत बड़ा टाइम लग जाता था और वेस्टेज होती मनी की और टाइम की वेस्टेज होती थी। और ये वाउचर इशू होगा आपके बैंक पार्टनर के द्वारा, जिस बैंक को आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैंक इसमें इन्वॉल्व है या नहीं।
11 बैंक पार्टनर जुड़े हैं ई रूपी के साथ। पहला बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे इसमें यूज़ तो कर लूँगा, पर इसके फ़ायदे क्या होंगे? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पेमेंट है लीक प्रूफ होगी और ये सेफ मैकेनिज़्म है सभी बेनिफिशरीज़ के लिए, और इसमें आपका कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं होगा जैसे बाकी ऐप्स में होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी पेमेंट करनी होती है पेटीएम से तो आप सामने वाले का नंबर मांगते हैं, या बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं यूपी से पेमेंट करनी है UPI से, या आप QR कोड स्कैन करते हैं तो उसमें भी आपको नंबर पता चल जाता है कि सामने वाले का नंबर क्या है, नाम क्या है। पर इस वाले ऐप में आपको बस अपना वाउचर दिखाना है फ़ोन में से, और जो सामने वाला बंदा रिसीवर वो आपके फ़ोन से स्कैन कर लेगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी, और कोई भी डिटेल शेयर नहीं होगी बीच में। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ई रूपी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करेगा मेहनत जो थोड़ी सी आज, कल को करेगा तू छोड़े में राज। जिसने कभी दिया नहीं साथ गन लेने लगा हर पल, फिर टेंशन लेने लगी हर पल। मेरी हालत पे हंसे मेरे दोस्त, अभी इनकी सोच से भी छोटा मेरा सर्कल। खुद को नेगेटिविटी से छुड़वाओ और गुमराह जो करेगी उमराओ इनसे, खुद को बचा के, नहीं तो तुझे भी पता है तेरा कहाँ का बनेगा गुड़गांव।